हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिग्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिग्री का डेफिनेशन जानेंगे। डिग्री रेफर्स टू द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी डिग्री जो है वो किसी भी एडजेक्टिव का लेवल या इंटेंसिटी बताती है। एग्जाम्पल देके समझेंगे। जैसे जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ रिच पर्सन, तो देखिए यहाँ तो सिंपली हमने उसे रिच कहा। फिर देखिए यानी नॉर्मल ढंग से हम कह रहे हैं। फिर अगर हम बोले कि ही इज़ रिचर देन श्याम, तो यहाँ हम देखिए लेवल दिखा रहे हैं कि ही इज़ रिचर देन श्याम, यानी वो श्याम से अधिक धनी है। तो यहाँ उसका लेवल दिखा रहे हैं कि उसका लेवल क्या है, हाई है श्याम से। ठीक है। अगर हम कहते हैं ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज, तो क्या होता है, हम दिखा रहे हैं कि उसका लेवल जो है वो सबसे हाई है। तो डिग्री का डेफिनेशन ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ये समझेंगे कि एडजेक्टिव के, किसी भी एडजेक्टिव के का लेवल बताने के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, यानी किस किस तरह से हम डिग्री को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब हम पहले से जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। यानी इसका हर एक पॉइंट, इसका हर एक नोट्स, छोटी से छोटी बात, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आपको डिग्री से रिलेटेड फिर कभी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किससे, पॉजिटिव डिग्री से। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री। डेफिनेशन देखिए, पॉजिटिव डिग्री इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, देयर इज नो कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री जो है वो एक एडजेक्टिव का नॉर्मल फॉर्म है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ स्मार्ट, तो क्या हम नॉर्मली उसको कह रहे हैं कि हाँ वो क्या है, स्मार्ट है। तो ये सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव डिग्री में, और इसमें किसी से कोई तुलना नहीं होती है। देयर इज़ नो कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिच, पुअर, प्रिटी, ब्यूटिफुल, टॉल, थिन, एक्सेट्रा, यानी ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सब पॉजिटिव डिग्री में हैं। इनका कंपेयर नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल बेसिक फॉर्म है ये एडजेक्टिव के। सेंटेंस देके भी एग्जाम्पल समझिए। रोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय, रोहन एक स्मार्ट लड़का है। यानी ये नॉर्मली हम कह रहे हैं, किसी यहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, रोहन का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। हम सिंपली कह रहे हैं कि रोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है। स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है ये एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, सृष्टि इज़ अ प्रीटी गर्ल, इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली हम सिर्फ सृष्टि को कह रहे हैं कि वो एक प्यारी लड़की है, सुंदर लड़की है। ही इज़ अ रिच मैन, वो एक धनी आदमी है, ये भी वैसा ही है, इसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। अब देखिए सेंटेंस में हम एक और तरीके से इसको यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री को। देखिए, टू शो इक्वलिटी, यानी जहाँ हमें समानता दिखानी हो दो आदमी में, मतलब अगर हमें तुलना नहीं करनी है, ठीक है, दो मैन या कोई भी थिंग या कोई भी प्लेस, तो हमें क्या करनी है, यहाँ हमें तुलना नहीं करनी है, हमें यहाँ समानता दिखानी है। पॉजिटिव डिग्री में है ये, यहाँ ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव डिग्री का ही पार्ट है। तो अगर हमको पॉजिटिव डिग्री में यानी दो चीज़ों के बीच समानता दिखानी है, तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एज डैश एज। सेंटेंस देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज मी, यानी तुम उतने ही मजबूत हो जितना कि मैं, यानी तुम मेरे जितने मजबूत हो। तो यहाँ देखिए इक्वलिटी दिखाई जा रही है, कंपैरिजन नहीं है, यहाँ तुलना नहीं है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है। तो देखिए एज डैश एज, यानी जैसे हम सिंपली कहते हैं कि ही इज़ स्मार्ट बॉय, ठीक है, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो अगर हमें खुद से उसकी इक्वलिटी दिखानी हो तो हम क्या कहेंगे कि ही इज़ एज स्मार्ट एज मी,
ठीक है। तो अगर हमें किसी भी दो चीज़ में इक्वलिटी दिखानी हो तो जो हमारा पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके आगे पीछे हम एज लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, योर हाउस इज़ एज बिग एज माइन, यानी तुम्हारा घर उतना ही बड़ा है जितना कि मेरा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा घर मेरे घर जितना बड़ा है। तो देखिए सिंपली अगर हम सिंपली कहते कि तुम्हारा घर बड़ा है तो योर हाउस इज़ बिग, और यहाँ अगर हम इक्वलिटी दिखा रहे हैं तो बिग के आगे पीछे हम एज लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, टू शो अनइक्वलिटी, इसका स्ट्रक्चर है नॉट सो स्लैश एज डैश एज। तो देखिए सो या एज दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ स्लैश दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, योर हॉर्स इज नॉट सो फास्ट एज माइन, ऐसे भी बोल सकते हैं योर हॉर्स इज नॉट एज फास्ट एज माइन, यानी तुम्हारा घोड़ा उतना तेज नहीं है जितना कि मेरा। ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारा घोड़ा मेरे घोड़े जितना तेज नहीं है। तो जब अनइक्वलिटी दिखानी हो तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, नॉट एज डैश एज या नॉट सो डैश एज। ठीक है। जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं योर हॉर्स इज नॉट सो फास्ट एज माइन या योर हॉर्स इज नॉट एज फास्ट एज माइन। नेक्स्ट देखिए, योर कार इज नॉट सो कंफर्टेबल एज माइन, यानी तुम्हारा कार उतना आरामदायक नहीं है जितना कि मेरा। ऐसे ही बोल सकते हैं योर कार इज़ नॉट एज कंफर्टेबल एज माइन, यानी तुम्हारा कार मेरे कार जितना कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हम कंप्लीट कर चुके। क्या क्या पढ़े हैं, एक तो हमें सिंपली कैसे बताना है किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी क्वालिटी कैसे बतानी है, जैसे ही इज़ पुअर, ही इज़ रिच, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ डल। और उसके बाद हम दो नोट्स टाइप के पढ़े हैं कि एक जब इक्वलिटी दिखानी हो आगे पीछे एज लगा के, और दूसरा जब अनइक्वलिटी दिखानी हो तो नॉट एज डैश एज या नॉट सो डैश एज। अब हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन और थिंग टू अनदर, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम किसी एक इंसान या वस्तु का किसी दूसरे इंसान या वस्तु से तुलना करने में लगाते हैं। यानी कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीज़ों के बीच तुलना की जा रही हो तब यूज़ करते हैं हम इसे। एग्जाम्पल देखिए, बिगर, लॉन्गर, स्मार्टर, मोर ब्यूटिफुल, मोर इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सब कंपैरेटिव डिग्री में है, तुलनात्मक डिग्री में। ठीक है। सेंटेंस देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन इज टॉलर देन रोहन, मोहन रोहन से लंबा है। देखिए टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो यहाँ हम सिंपली लगा दिए मोहन इज टॉलर देन रोहन। सिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सृष्टि, यानी सिया जो है वो सृष्टि से अधिक खूबसूरत है। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, मजबूत हूँ। तो इसमें क्या है, बस आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना है, आपका सेंटेंस हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। इसे समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। तो इसका डेफिनेशन देखिए, व्हेन एन एडजेक्टिव कंपेयर्स 3 और मोर देन 3 थिंग्स, सुपरलेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट और द लोवेस्ट लिमिट, यानी जब किसी डिग्री का यूज़ हम 3 या 3 से अधिक वस्तुओं को कंपेयर करने के लिए करते हैं तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यानी 2 से अधिक चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। और सुपरलेटिव फॉर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट और द लोवेस्ट लिमिट। सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज़ है वो हम या तो हाईएस्ट लिमिट बताने के लिए यूज़ करते हैं या तो लोवेस्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। अब देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, रिचेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, थिनेस्ट, फास्टेस्ट एक्सेट्रा। इसे हम आगे और डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस देखिए, श्याम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन दिस क्लास, श्याम जो है वो इस क्लास का सबसे मजबूत लड़का है, सबसे बलवान लड़का है। तो देखिए क्लास में कितने बच्चे होते हैं, क्लास में 2 से अधिक ही बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो 2 से अधिक
में अगर हमें तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर नेक्स्ट, राधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में राधा हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो ऑफ कोर्स गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें कंपेयर किया जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग में सिर्फ EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बन गया, फिर ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट क्यों लगा है, ये हम आगे क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस सिटी, उसके पिता इस शहर के सबसे अमीर इंसान हैं। ठीक है, शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपैरिजन किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। रिचेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, रिच में EST ऐड किया गया है। अब चलिए, अब हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स टू चेंज द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी हम ऐसे रूल्स अब पढ़ने वाले हैं जिसके द्वारा हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकें। ठीक है, देखिए कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में ही होता है। कोई भी एडजेक्टिव, रिच, पुअर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, डल, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी होते हैं, और इनसे हम चेंज करते हैं उन्हें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। तो चलिए अब हम उस रूल्स को जानेंगे कि कैसे, कौन कौन से रूल होते हैं जिसको फॉलो करके हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट रूल, generally we use ER and EST at the end of the adjective to change it in comparative and superlative degree, यानी साधारण रूप से हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के लास्ट में, अंत में ER अगर ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव में हो जाता है, और EST ऐड कर दे तो वो सुपरलेटिव में हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है डल, पॉजिटिव डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, ये जितने भी इस कॉलम में है वो पॉजिटिव डिग्री के हैं, नेक्स्ट में कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट में सुपरलेटिव। तो देखिए, डल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में हम ER ऐड कर दिए और कोई चेंज नहीं, बस ER ऐड कर दिए, डलर, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। और इसी डल के अंत में अगर हम EST ऐड कर दे तो ये सुपरलेटिव हो गया। समझे? तो फर्स्ट रूल हम समझ चुके हैं कि सिंपली किसी भी एडजेक्टिव के अंत में, साधारण तो हम ऐसा ही करते हैं कि ER और EST ऐड कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है, यानी अधिकतर एडजेक्टिव को ऐसे ही चेंज किया जाता है। सेम वैसे ही है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। पहला रूल आप समझ गए, ER EST, बस ये दोनों ऐड करना है और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड बिफोर इट देयर इज अ शॉर्ट वॉवल साउंड, यानी अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड हो, then the consonant letter get doubled and then we use ER and EST at the end of that adjective to change it in comparative and superlative degree। यानी तब हम क्या करते हैं, उस कॉन्सोनेंट जो सबसे अंत में है कॉन्सोनेंट लेटर, उसको डबल करेंगे और उसके बाद उसमें ER और EST ऐड करेंगे। अभी उतना क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम्पल देखिए, खुद ब खुद आप क्लियर कर देंगे। देखिए, बिग, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके पहले आई क्या है, शॉर्ट वॉवल साउंड है। तो क्या है हमारे रूल में कि कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, उसके बाद हम सेम वैसे ही ER और EST ऐड करके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए, बिग क्या किया है हमने, लास्ट लेटर जी है, जी को डबल किया है, इधर देखिए कंपैरेटिव में जी को डबल किया और ER ऐड कर दिया, बिगर, कंपैरेटिव में हो गया। फिर देखिए पॉजिटिव में, देखिए BIG, और सुपरलेटिव में देखिए जी को डबल किया, EST ऐड किया, सुपरलेटिव हो गया बिगेस्ट। सेम वैसे हॉट,
टी को डबल किया ई आर लगाया, सुपरलेटिव में देखिए टी को डबल किया ई एस टी लगाया। सेम वैसे ही लास्ट वाला लेटर हमें डबल करना है और उसके बाद उसमें ई आर और ई एस टी ऐड करना है अगर कॉन्सोनेंट के पहले एक शॉर्ट वोवेल साउंड हो तो। थिन थिनर थिनेस्ट, मैड मैडर मैडेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। आई होप ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल है द एडजेक्टिव ऑफ टू और मोर देन टू सिलेबल टेक्स मोर एंड मोस्ट बिफोर इट टू चेंज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी कि आखिर ये सिलेबल होता क्या है। तो देखिए सिलेबल हम कहते हैं उस चीज़ को, वॉवेल साउंड, ठीक है, वॉवेल साउंड को हम सिलेबल कहते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए हैंडसम लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कितने वॉवेल हैं इसमें? ए, ओ एंड लास्ट में ई, ठीक है, 3 वॉवेल हैं। तो देखिए इसमें कितना सिलेबल हम कहेंगे कि इस वर्ड में कितना सिलेबल है। देखिए सिलेबल का मतलब हुआ वॉवेल साउंड, तो जहाँ जहाँ वॉवेल है वहाँ वॉवेल साउंड होगा। तो जितने वॉवेल साउंड आपको मिलेंगे एक वर्ड में उतना ही सिलेबल होगा। हैंडसम, हैंडसम को अगर हम पूछें कि इसमें कितना सिलेबल है तो आपको सिंपली दिख रहा है कि क्या है, इसमें 3 वॉवेल है, तो ये 3 सिलेबल वाला वर्ड है। तो देखिए हैंडसम। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कितने वॉवेल हैं, ई, ए, यू, फिर आई, फिर यू, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम पूछे कि इसमें कितना सिलेबल है तो हम एग्जैक्टली ये देख के नहीं बता देंगे कि ई, ए, यू, आई, यू यानी 5 सिलेबल वाला वर्ड है, नहीं, ऐसा नहीं। हमें इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएट करना है इसको, तब हमें हिंदी में जो साउंड आ रहा है उसका मतलब सिर्फ वॉवेल को देख के नहीं कहना है कि हाँ इतना वॉवेल है इतने सिलेबल, नहीं, वॉवेल साउंड को देख के हमें कहना है कि इसमें कितना सिलेबल है। देखिए ब्यूटीफुल का प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ हम ई, ए, यू तीनों को क्या कर रहे हैं, यू बना दे रहे हैं, ब्यूटीफुल। ये तो नहीं कर बी ई ए यू फुल, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है, इसको डीप में एक इसका अलग वीडियो बनेगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी वर्ड में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हो तब उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर और मोस्ट ऐड करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हैंडसम, ये तो निश्चित है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल है क्योंकि वॉवेल देखिए अलग अलग है। अगर एक साथ बहुत सारा वॉवेल आए और उसका साउंड एक ही आ जाए तब हम क्या कहेंगे कि वो फर्स्ट वो क्या है 1 सिलेबल वाला वर्ड है, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए हैंडसम, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, इसके शुरू में हम मोर ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव में हो जाएगा और मोस्ट ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव में। तो देखिए हैंडसम का क्या होगा, मोर हैंडसम, सुपरलेटिव में मोस्ट हैंडसम। वैसे ही ब्यूटीफुल का होगा, अब देखिए ई, ए, यू मिल के तो एक वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर आई है, फिर यहाँ यू है, फुल हम कह रहे हैं ना, तो उसमें ऊ तो आ रहा है, तो यानी वॉवल साउंड आ रहा है, 2 वॉवल साउंड इसमें आए। ब्यूटीफुल, तो इसमें 2 वॉवल साउंड आपको आए हैं, यानी ये 2 सिलेबल वाला है, ठीक है। सेम ऐसे नीचे देखिए प्लीजेंट, तो देखिए ई, ए 2 वॉवल तो है लेकिन साउंड सिर्फ ई आ रहा है, प्लीजेंट ई का साउंड आ रहा है, और जेंट के बाद यानी जै यानी ए भी आ रहा है, यानी 2 सिलेबल वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ बहुत सारे वॉवल हैं तो उतना ही सिलेबल भी हो गया, नहीं, वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आपको अलग वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा कि आखिर सिलेबल होता क्या है। तो अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड को एडजेक्टिव के स्टार्टिंग में हम मोर और मोस्ट ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, प्लीजेंट का मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट, ऑसम का मोर ऑसम, मोस्ट ऑसम, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, करप्ट का मोर करप्ट, मोस्ट करप्ट, ठीक है। चलते हैं अपने 4th
एंड लास्ट रूल के तरफ। सम एडजेक्टिव्स चेंज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन वेरी डिफरेंट वे। यानी कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बहुत ही अलग तरीक़ा से चेंज होते हैं। ये एक्सेप्शंस होते हैं और ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इन्हें हमें याद ही करना पड़ता है। क्योंकि देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि हम ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं, तो सिंपली ऐसे अगर हम कोई भी वर्ड देखते हैं, अगर हमें ध्यान में नहीं आता है रूल, तो हम उसमें ई आर ई एस टी लगा देते हैं। कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो वो रूल है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। सेकेंड रूल हमारा क्या था कि कॉन्सोनेंट वाला, कि अगर किसी भी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड हो, तो कॉन्सोनेंट को बिगर करेंगे, क्या करेंगे, डबल करेंगे। जैसे बिग को बिगर, यानी जी डबल करेंगे, ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव, ई एस टी लगाएं तो सुपरलेटिव। थर्ड रूल भी हम समझ चुके, टू या टू से अधिक अगर सिलेबल हो तो मोर या मोस्ट लगाएंगे। और फोर्थ जो है ये एक्सेप्शन में आते हैं, यानी इनका कोई रूल फॉलो ये नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से चेंज करते हैं और इन्हें हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मच, तो मच का कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। मैनी का भी कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। ठीक वैसे ही लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, सुपरलेटिव होता है लीस्ट। इस सब को आपको याद करना पड़ेगा। आप किसी भी ग्रामर की बुक से देख के, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, अलग तरीके से चेंज होते हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर आपको बोलनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। सेम वैसे ही गुड का क्या होगा, बेटर बेस्ट। वेल का भी बेटर बेस्ट। बैड का वर्स वर्स्ट। ठीक वैसे ही इल का वर्स वर्स्ट। ठीक है, 4 रूल आपको बताया गया। आई होप ये चारों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, अब हम कुछ नोट्स जानते हैं। ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जो हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से आज इस वीडियो में आपको डिग्री का एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है। फर्स्ट रूल देखिए, कुछ एडजेक्टिव दिया हुआ है, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर और सुपीरियर। These are the adjectives of comparative degree and they take to instead of then after them। ठीक है, ये हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद हम देन लगाते हैं सेंटेंस में। जैसे ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ स्मार्टर देन रोहन। तो एक तो हम लास्ट में ई आर लगा के, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है उसे सेंटेंस में पुट करते हैं और उसके बाद हम देन लगाते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में हम हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ पहला नोट्स में हमारा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे बताए गए हैं, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर और सुपीरियर, जो कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं हमेशा, और इनके बाद हम देन नहीं टू लगाते हैं। ये चारों वर्ड को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, इन चारों के बाद देन नहीं टू लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ जूनियर टू मी। यहाँ हम ये नहीं बोल सकते ही इज़ जूनियर देन मी, सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ही इज़ जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम। यानी ये सब जो चारों एडजेक्टिव हैं, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर, दिमाग में बैठाइए, इसके बाद देन नहीं टू लगता है। पहला नोट्स देख लिए। नेक्स्ट देखिए, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर, दिज एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज नाउन। यानी ये जो चारों एडजेक्टिव हैं जिनका रूल अभी हम पढ़े हैं कि देन नहीं उनके बाद टू लगता है, सेम ऐसे ही इनका एक और भी रूल है चारों एडजेक्टिव का कि इनको नाउन के जैसे भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे दे आर माई सीनियर्स, रोहन इज़ माई जूनियर। तो ये जो चारों एडजेक्टिव हैं ये हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में, यानी एडजेक्टिव भी हैं और नाउन भी हैं, इन्हें नाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट नोट्स देखिए, द एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री टेक वेरी बिफोर देम नॉट मच। यानी जो भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, जब उन्हें हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनके पहले वेरी लगता है, भूल के भी वहाँ आपको मच नहीं लगाना है। देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर आयुष इज़ वेरी हैप्पी। मिस्टर आयुष बहुत खुश हैं। अगर आप ऐसे कहते हैं कि मिस्टर आयुष इज़ मच हैप्पी, तो ये गलत हो जाता है। यानी जब भी आप पॉजिटिव, यानी किसी की भी तारीफ़ करें या किसी की भी बुराई करें,
यानी बैड क्वालिटी भी तो एडजेक्टिव में ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके पहले वेरी लगाना है, मच भूल के भी नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ गुड, वो अच्छा है, तो हम ही इज़ मच गुड थोड़ी ना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आपको वेरी लगाना है, मच कभी नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, द एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री टेक मच एंड फार बिफोर देम, नॉट वेरी। यानी जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं उनके पहले आप वेरी नहीं लगा सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मच या फार लगता है। एग्जाम्पल देखिए, करण इज मच बेटर देन रोहन या करण इज फार बेटर देन रोहन। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो करण इज मच बेटर देन रोहन, ठीक है, करण इज फार बेटर देन रोहन, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि करण इज वेरी बेटर देन रोहन, वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के पहले। नेक्स्ट देखिए, दे आर मच हैप्पियर देन अस, वो लोग हम लोग से बहुत अधिक खुश हैं, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आया है, मच आया है। दे आर वेरी हैप्पियर देन अस, तो यहाँ वेरी गलत है, देखिए बगल में क्रॉस का साइन दिया हुआ है, यानी ये गलत हो गया। यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच या फार लगेगा, वेरी नहीं लगेगा, और पॉजिटिव डिग्री के पहले मच नहीं लगेगा, वेरी लगेगा। नेक्स्ट, द एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री टेक द बिफोर देम। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कभी कभी हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये हमारा लास्ट नोट्स है कि जो सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले हमेशा द लगता है। एग्जाम्पल देखिए, रोहित इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पी गलती से लिखा गया है, ऑफ होगा, ऑफ दिस क्लास। रोहित इज क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो देखिए बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या लगा है, द। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी ऑफ दिस सोसाइटी, वो इस समाज की, वो इस सोसाइटी की सबसे खूबसूरत औरत है, तो क्या लगा है, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। रूल अभी हम पढ़े हैं कि ब्यूटीफुल दो या दो से अधिक सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसीलिए उसके पहले मोस्ट लगा है सुपरलेटिव में। अगर कंपैरेटिव में रहता तो उसके पहले मोर लगता। तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, क्लियर है, पूरा नोट समझ में आ गया होगा, और रूल्स तो डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। अब बस आपका एक होमवर्क है कि आप किसी भी ग्रामर का बुक उठाइए और बहुत सारा एडजेक्टिव देखिए, उसको रीड कीजिए 2-3 बार, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव कैसे चेंज होता है। और रूल तो आपको पता ही है, रूल से आप फॉलो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रूल याद रख के। बस कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो अलग तरीके से चेंज होते हैं, तो उन्हें आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे ग्रामर की बुक से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या अगर सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं तो मैं दावा कर सकती हूँ कि आपको डिग्री से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन या एग्जाम्पल या चेंज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना ही आप कोई भी सेंटेंस को चेंज करने में कभी घबराएंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको।